Hello everyone, my name is Preyashi Bathwal and welcome to my channel आचार्य प्रेयशी। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज के इस सेशन में हम डेफिनेटली बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में जो कि है मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क। You can actually expect one question from this topic in your NTA NET JRF June examination, and yes, we have seen question from this topic in the previous examination as well. Not only for the NET examination, you can also expect questions from this particular topic in your upcoming PSU's examination. So let's get started. So guys, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क की मैं बात करूं तो सबसे पहले दिमाग में निकल के आता है कि मैकेंजी फ्रेमवर्क किस चीज को लेके बना है। ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जो मैकेंजी फ्रेमवर्क के अंदर आते हैं, उनको ध्यान में रखना, उनको समझना कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। सो गाइज यहाँ पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं that Mackenzie 7S framework is an important model that provides the internal variables that affect an organization's effectiveness। यानी कि मैकेंजी फ्रेमवर्क मॉडल एक इंटरनल मॉडल प्रोवाइड करता है। मैकेंजी ने एक इंटरनल मॉडल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के विद इन प्रोवाइड करा है, एंड दैट मॉडल एक्चुअली एम्फसाइजेस ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस इफेक्टिवनेस। कहीं ना कहीं ये मॉडल ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को एम्फसाइज करता है कि कैसे आप ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, तो यस यू डू हैव एन आंसर फॉर इट, मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क। So the 7 elements of the Mackenzie 7S framework are as follows। यानी कि मैकेंजी ने जो 7S फ्रेमवर्क के बारे में बात की है गाइस, उनको डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज किया गया है। कैटेगराइज करने का मतलब है कुछ को उन्होंने हार्ड एलिमेंट्स की कैटेगरी में रखा है जो कि प्रॉब्ली 3 एलिमेंट है, कुछ को उन्होंने सॉफ्ट एलिमेंट की कैटेगरी में रखा है, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विच ऑफ द फॉलोइंग S out of the 7S would definitely come under the category of hard elements and rest of the things will come under the category of soft element, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर रहे हैं गाइस हार्ड एलिमेंट्स के बारे में। हार्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनके अंतर्गत कौन से एलिमेंट्स या पैरामीटर्स आएंगे, समझने की कोशिश करते हैं। सो हार्ड एलिमेंट्स आर रिलेटिवली इजी टू आइडेंटिफाई एंड मैनेजमेंट कैन इन्फ्लुएंस देम डायरेक्टली। जो हार्ड है, नाम पे मत जाइएगा, हार्ड का मतलब होता है काफी जिसको आप चेंज ना कर सको, बट इसके हमें नाम पे नहीं जाना है। हार्ड एलिमेंट कौन से एलिमेंट्स होते हैं गाइस? हार्ड एलिमेंट्स वही एलिमेंट्स होते हैं जो कि रिलेटिवली इजी होते हैं आइडेंटिफाई करना। ये एक ऐसे एलिमेंट है जिनको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये एक ऐसे एलिमेंट है जिनको मैनेजमेंट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है, अफेक्ट कर सकता है, वो आपके हार्ड एलिमेंट होते हैं। जैसे कि स्ट्रैटेजी को बदला जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है, राइट। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की में भी चेंज किया जा सकता है, सिस्टम पे भी चेंज किया जा सकता है, क्लोज सिस्टम को ओपन बनाया जा सकता है। तो ये 3 जो मॉडल हैं, 3 जो एलिमेंट है, स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर एंड द सिस्टम वुड डेफिनेटली कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द हार्ड एलिमेंट। Now let's talk about the soft element. Now soft element क्या होता है? So soft element can be harder to describe. यानी कि soft elements वो elements होते हैं which are harder to describe. It's not easy to describe all these elements in a single way, right? They are less tangible. They are not tangible. You cannot touch them. You cannot taste them. You cannot smell them. ठीक है? And they are more influenced by the company culture. These parameters are actually affected. These parameters are actually influenced by the company's culture itself, right? So we have 4 categorization. I mean, we have 4 element under the category of the soft element, which are shared values. Absolutely, क्या values को touch कर सकते हैं? नहीं कर सकते। Smell कर सकते हैं, taste कर सकते हैं, नहीं कर सकते। Tangible है? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। Skills की बात करें, skills also a part of intangible one. Style and staff. So shared values, skills, style and staff will come under the category of the soft element, right? Yes. So now you can identify or you can understand the framework with the help of these parameters. Like we have a shared value which will always occupy a center position, right? क्योंकि shared value से ही चीजें जो हैं आपके इन्फ्लुएंस होती हैं, जो शेयर्ड वैल्यू को इन्फ्लुएंस भी करती है, शेयर्ड वैल्यू से भी इन्फ्लुएंस होती है। ऑलराइट,
सो हार्ड एलिमेंट्स की बात करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे हार्ड एलिमेंट्स के बारे में बात किया गाइस, तो हार्ड एलिमेंट्स की जहां तक बात है तो आप देख पा रहे हैं हार्ड एलिमेंट्स में स्ट्रैटेजी आ गई, स्ट्रक्चर आ गया, ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम आ गया, एंड जहां पे हमने सॉफ्ट एलिमेंट की बात की, सो वी हैव अ स्किल, वी हैव स्टाफ, वी हैव स्टाइल, राइट, एंड वी हैव शेयर्ड वैल्यू एज वेल, राइट। चलिए अब let's try to figure it out, let's try to understand about the topic, like what do we mean by strategy, what do we mean by structure, system and the shared values. So here you can see that what do we mean by strategy, strategy क्या है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं strategy, this is your organization plan for building and maintaining a competitive advantage over its competitors. यानी कि strategy की अगर मैं एक बात कहूँ, organization का एक plan होता है, ऑर्गेनाइजेशन की एक ट्रिक होती कि कैसे अपने राइवल्स को, कैसे अपने कंपैटिटर्स को पीछे किया जाए। तो अगर आप स्ट्रैटेजी पे फोकस करते हैं, अगर आप एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि आपको अपने राइवल्स पे कैसे विजय पानी है, आपने अपने कंपैटिटर्स को कैसे पीछे छोड़ना है, एक एक्स्ट्रा एज कैसे लेके आना है, एक एडवांटेज कैसे लेके आना है, सो if you emphasize on the strategy element, so definitely that will going to increase your organization effectiveness, right? दूसरा बात कर रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर, राइट, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं, क्या बोल रहा है स्ट्रक्चर, this is how your company is organized, right, that how the departments, the teams are structured, including who reports to whom. तो ऑर्गेनाइजेशन में if you really want the work should be done by others, so to get that actually to get that with accuracy, what you really need to do is you really need to make a proper structure. Your organization should be a proper structure, right? Who will report to whom, कितने departments होंगे, क्या उनका structure होगा, कैसे team बनाई जाएंगी, कितने members होंगे. So you really need to plan for it, you really need to structure it. If you will plan, if you will structure it like this, so definitely your organization will work effectively and people would be motivated. People have a clear-cut idea about the roles. There is no role conflict, there would be no role ambiguity, right? Next we have a system, the daily activities and the procedure that staff use to get the job done. किस system का प्रयोग कर रहे हैं, किस system को follow करके individuals काम कर रहे हैं, people are doing their work effectively and efficiently. So what is the right system, what is the right procedure, what is the right approach to do a work, or what is the right approach so that the work could be done, that will come under the category of the system. Next we have a shared values. So now what do we understand by the term shared values? तो कह रहे हैं these are the core values of organization. Organization की एक value होती है, organization का एक belief system होता है, right? So these are the values of the organization as shown in its corporate culture and जनरल वर्क एथिक. अगर मैं वैल्यू की बात करूँ, ऑर्गेनाइजेशन का क्या वैल्यू है, क्या उसका कल्चर है, क्या उसके बिलीफ सिस्टम है, क्या उसके एथिक्स है ना, वो शेयर्ड वैल्यू के अंदर आता है. दे वर कॉल्ड सबऑर्डिनेट गोल्स, राइट, सुपर ऑर्डिनेट गोल, सॉरी, सो वी कॉल इट सुपर ऑर्डिनेट गोल, है ना. क्या आपके सुपर ऑर्डिनेट गोल है व्हेन द मॉडल वाज फर्स्ट डेवलप्ड, तो कहते हैं कि शेयर्ड वैल्यू को कहा गया था सुपर ऑर्डिनेट गोल. जब पहली बार ये मैकेंजी का जो मॉडल था वो डेवलप हुआ गया था, तो हमने शेयर्ड वैल्यू को एक सिग्नेचर वर्ड की तरह इसको डील किया, इसको ट्रीट किया, एंड वी कॉल इट लाइक अ सुपर ऑर्डिनेटेड गोल, राइट. शेयर्ड है, एवरीवन बोलते हैं एवरीवन इज ऑन द सेम पेज, है ना. ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वालों का प्री डिटरमाइंड एंड कॉमन गोल है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना. तो सुपर ऑर्डिनेट गोल है सबका, एक ही गोल है सबका, ठीक है. All right. So next we have a style. So now what do we mean by style? The style of the leadership adopted. किस तरीके की लीडरशिप है. अब देखिए शेयर्ड वैल्यू में कहा कि अगर सबका सुपर ऑर्डिनेटेड गोल है, everybody is dedicatedly working on a one aspect that yes we really need to achieve the organization goal, so that will automatically increase the organization effectiveness, right? Next we have a style. The style of the leadership adopted. किस तरीके की लीडरशिप के अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, मेंबर्स किस तरीके की लीडर को फॉलो करते हैं. ऑटोक्रेटिक स्टाइल है, बिल्कुल इफेक्टिव नहीं होगी. It should be participative, it should be democratic in nature. So style of leadership will also define the effectiveness of the organization. Next we have staff, the employees and their general capabilities, like what kind of a people you have in your organization.
what kind of people you have, what kind of skill set you have, what kind of manpower you have, whether they are skilled people, whether they are qualified, whether they are unskilled, whether they are semi-skilled people. So what kind of skill, competencies, qualification you have in your staff, right? This is going to do a lot of wonders in the organization, because human mind is the one who will bring the innovation and the creativity in the organization, right? Next we have skills. Yes, the actual skills and competencies of the organization's employee. किस तरीके के skills लेके organization में लोग आ रहे हैं, क्या वो competent enough हैं या नहीं है? तो अगर everybody wants, every organization really want to hire people who are skilled, who are qualified, who are competent, right? So you really need to identify that what kind of skills, attitude, what kind of competencies people generally bring to the organization, right? So this is somewhere related to the style, skill and skill related to soft element, right? Next we have so we always, like I have shown you a picture where we kept it like this. हमने शेड को बीच में रखा है. We kept it in the middle of this structure. So why do we do it? हमने क्यों किया ऐसा? So that says that placing shared value in the center of the model emphasizes that these values are central to the development of all the other critical elements. Shared value एक central aspect है बाकी के 3 shared hard elements and बाकी के 3 soft elements का, ठीक है? तो shared value emphasizes on that this is the central development of. शेयर्ड वैल्यू से ही बाकी चीजें डेवलप होके आई हैं. दैट्स व्हाई वी कीप इट इन अ मिडिल. आप देख पा रहे हैं इसको, इस स्ट्रक्चर को? यस. नेक्स्ट वी सेज दैट द मॉडल स्टेट्स दैट द 7 एलिमेंट्स नीड्स टू बैलेंस and reinforce each other for an organization to perform well. Now we have a 7 elements and we say that all these 7 elements really need to balance each other element and reinforce, strengthen each other element so that the organization can function well, the organization can perform well. So this is what the right approach which is actually initiated or which is actually related to McKinsey 7S framework. And if you will follow this internal parameters or the elements, definitely the organization is going to achieve its predetermined and common goal. And it will lead towards the organization effectiveness, right? So yes, so we have gone through the 7 elements. Like hard elements, we'll start with the hard one: strategy, structure, system. Then we'll talk about the shared elements: skills, staff, style, and the shared values, right? So guys, that's all about today's video. I hope you all have understood it. You all have jotted down all the parameters. Now the question arises, exam में कैसे question बनता है? आपको पूछ लेगा which of the following is not an element of the McKinsey framework. यहाँ पे standard नहीं है, आपको दे देगा strategy, structure, staff and standard. You really need to eliminate the wrong one. So यहाँ पे जो wrong है वो है standard is not a part of McKinsey framework, right? So guys, that's all about today's video. I hope you all have enjoyed it. I hope you all have understood all the aspects related to this particular topic. Thank you so much for watching and stay tuned with us. Thank you, bye bye and take care.